गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पारे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए हनुमान बजरंग बली की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दुर्गे माता की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए गुरु भगवान की जय। मैया आज 14 तारीख की मनती है मकर संक्रांत, और आज भी मनाई गई है 15 की, लेकिन मने करेगी 14 की ही। कुछ कारण बस ये 15 की मनाई गई है। अब तुम इसमें सत्संग में आके नहीं, यहाँ सब बैठे हो, इतनी इतनी दूर से आते हो, तो सत्संग का महत्व तो हमारे लिए जरूर ही समझना है। देखिए हमारी माँ है, ये हमारी माँ है। आज हमारे ऊपर इनकी कृपा है जो हम आज एक आत्मा की कुर्सी पे बैठा रहे। हमारी माता ने बहुत बहुत अच्छे हमको ज्ञान रहे, हमें गृहस्थ का भी ज्ञान दिया और पति पत्नी का भी हमें ज्ञान दिया कि कैसे अपने पति के साथ में रहते हैं। पति पति यही होता है बेटा। ठीक है, हमारी माता ने जो हमसे कहा, बात तो सब समझते थे हम, लेकिन कुछ हम अपनी चलाते थे। हम कहते थे माँ मेरा शादी मत करना, तुम मेरी शादी करोगे तो पछताओगे, मेरी शादी ना करना, मैं शादी नहीं करूंगी। ये छोटेपन से ही मेरे में भगवान जी ने कहां से ऐसी प्रेरणा दी, तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। हमारे पिता लड़का देखने को जाते तो मैं गाली देती थी, यदि तुम मेरी शादी करोगे तो मैं बहुत गाली देती थी। यहाँ तक की बात है कि मैं बेटन को भी गाली देता थी। नहीं जानती थी कि भाई है मेरे, बस मेरी अपनी लगन रहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। हमारी माता ने भी हमें बहुत समझाया, लेकिन हम अपनी चल जाते थे। शादी तो होनहार थी, शादी का भी समय आ गया। शादी पे बैठ गए भिमन पे, और भामन पे बैठे तो मैया हम उठ बैठे। उठ के ये पास वाला घर है, इधर हमारे घर के पास में, वहां जाने लगे। तो हमारा एक भाई था, चले गए यहाँ से अब भगवान के वहां, मेरे छोटे चाचा का बेटा, उन्होंने मैं थाप मारी। भगवान तक ये चीज जाती है। नाम उनका क्या था, वैसे गांव की रीत में करुआ कहते थे, लेकिन कालीचरण हम कहते थे। भाई ये हमारे, उन्होंने हमसे थाप क्यों मारी के भामन ने पैसे उठ बैठी। हमको ये पता नहीं था कि पत्नी का क्या संबंध होता है, लड़का कौन है ये कौन नहीं। हमको इसी तरीके से बैठा दिया। ये घोटू हमारा छुप गया। हम गुस्सा से हमारे उठ बैठे। पता नहीं कौन लड़का हमारी यहाँ जगह रख दिया। सब बैठे थे तो हम सोच रहे कि भाई ये बामन वाले बैठे हैं, ये हमारी बहनी की शादी होगी। हमको मना कर दिया था कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ये छोटी वाली है ना, इसकी शादी हो रही है। वो हमसे ज्यादा तगड़ी थी, तो हमने सोचा इसी की शादी हो रही है, चलो हम बैठे जाते हैं। बैठ ले तो हमारा साथ में ये घोटू छुप गया, हम उठ बैठे। हमारे से ये छुपा कैसे दिया इसने। और हमको ये भी बोला ये लड़की पागल है। आज वो पंडित जी भी भगवान के यहाँ चले गए, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। जहाँ भी हैं हमारे आत्मा ही हैं, जो मेरे मुख से उनके लिए बात निकल रही है। पंडित जी कहाँ के थे, बड़े घुसराने थे। मेरी ससुराल कहाँ थी, छोटे घुसराने में। आज मैं हम तुम्हें बता रहे थे को। एक हमारे जेठ हैं, भगवान ने अभी हैं, तो उन्होंने एकदम गुस्सा है कि जब चले गए तो जन्माष्टमी में उठ के चले गए। बता रहे एक बात के लिए आपको,
भाई वरना चला गया। बोले क्यों चला गया? कि उससे पूछा गया कि लड़की पागल है। तो आज पागल पागल नहीं है हम, गुरु में आए हैं तो पागल ही तो हैं। इसमें जो आएगा वो पागल ही आदमी, पागल होना ही है उसके लिए। संसार में पागल दुनिया हो लेती है, लेकिन भगवान में पागल होकर बैठे तब समझो। हमारे माता पिता ने हमें बहुत समझाया। पंडित जी बोले बेटा लड़की ना पागल नहीं है। देखो उनको पता था हमारे बारे में, हमको तो कुछ भी नहीं पता था। गुरु मिला जीवन में तो सारा पता चला, बिना गुरु के तो कोई पता नहीं चल सकता कुछ भी। बेटा लड़की विद्वान है। हम बोले हम तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, बस रोए जा रहे हैं कि हमको जाना नहीं। हमारी माँ ने हमको समझाया, बहुत समझाया, बेटा देखो तुमको ऐसा नहीं करना है। मेरी माँ ने, ये मेरी माँ। आज मैं माँ की बदौलत, तो मेरी माँ के कहती बेटा तुझे जाना है। मेरे बाप कहा करते, मेरे बाप का पता नाम था रोशनलाल, और मेरा नाम क्या था मैया? गांव के नाते से सब सुमित्रा कहते थे। ससुराल में जाके नियम मिथिलेश नाम पड़ गया, मेरे पति ने रखा था। तो मेरी माँ ने जिस वक्त हम विदा करे, मेरी माँ ने क्या समझाया, आज गृहस्थ के बारे में तुम्हें बता रही हूं। बेटा पिता की और माँ की नाक नीची मत करना। हमने तुमको एक चिड़िया की तरह पाला है, और जिस दिन मेरी चिड़िया उड़ जाएंगी तो झामा जो होते हैं, झामा कहते हैं उसको, झांबे की चिड़िया का उस दिन उड़ जाएंगी। तो जिस वक्त हम विदा करे तो हमारे पिता की दिवाई में जाके वस्त्रों में लेटर निकल गई। इतनी प्रिय थी अपने पिता के लिए, माता पिता को देखिए बहुत प्रिय थी मैं। प्रिय का राज है एक, क्यों प्रिय थी ये समझना आज अच्छी तरह से। जिसने अपने माता पिता का कहना माना है वो कभी धोखा नहीं पाया है, या बेटा हो या बेटी। मेरे भाई बंधुओं ध्यान दे के सुना, जो अपने माता पिता का वचन नहीं गिराता है और अपने माता पिता का वचन का पालन करता है, उसे कभी दुखी होना नहीं पड़ता। गुरु का वचन मानता है वो कभी दुखी होना नहीं पड़ता। बेटा ससुराल में जाके तेरे पति कह दे तो आइयो, नहीं मत आइयो। बात बहुत लंबी है मैया। और बेटा तेरी सासू माँ कह दे तो आइयो। सासू माँ से कभी जबान मत काटना, चाहे वो तेरे से कितना भी उल्टा कह दे, चुप रहना। भले ही बोलना मत, पर उल्टा मत बोलना। बड़े भाई हमारे खड़े थे, भाई का नाम था क्या? जगदीश। तो भाई खड़े थे तो भाई ने पता क्या बोला कि यदि तू वहां से आ गई अपनी ससुराल से, कुछ बात कह दी तो उनको पता था कि लगती तो ऐसी है, एक बार इससे कुछ कह दिया तो दुनिया इधर उधर हो जाए पर गे किसी की समझ नहीं मानेगी। पहले से ये किसी से गलत नहीं कहती है, अगर इससे गलत कह दे तो माफ नहीं करती है। और आज गुरु कैसे मिले हैं? गुरु ने बोला है तुम्हारे साथ में कोई गलती कर दे तो तुम्हें माफ करना है, तुमने किसी के साथ में गलती कर दी तो माफी मांगना है। किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, देखिए उल्टी रीत, हाथ भी नहीं मिलाते थे किसी से। किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया दूसरे मर्द ने तो हम जान से मार देंगे उसे, हाथ ना छुआ दे। और आज गुरु ने क्या कहिए, और आज गुरु से क्या करते हैं? गुरु ने कहा कि बेटा गले से गले मत लगना। कितनी बार मना करा है सबको, कितनी बार मना करा है। ध्यान देकर सुनिए भैया,
आज गुरु ने क्या कहा है कि हाथ मिलाना है, उल्टा हो गया कि नहीं? हाथ नहीं पकड़ने देते, चूड़ी अपने हाथ से पहनना, किसी मर्द से हाथ नहीं पकड़वाइए। एक मर्द ने हाथ पकड़ा है, मेरी माँ ने कहा है कि पति तो पति होता है, और बेटा सिर्फ पति के अलग किसी दूसरे को मत देखना। और भाई क्या कह रहे हैं, यदि तू बगैर कहे यहाँ आ गई तो दरवाजे की चौखट पे तुझे चढ़ने नहीं देंगे, वापस लौटा देंगे। हम क्या बोले, तो समझदारी थोड़ी सी आ गई थी, चले गए। तो सास ने समझाते थे हमारी में, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, पति है तुम्हारा, जो हमें तो कोई मतलब नहीं था, बड़ी छुआछूत में रहते थे हम। और आज भगवान ने कैसा करा है, वहां हम देख रहे थे खड़े खड़े, ये बातें चल रही हैं, तो जब हम बोलते नहीं थे, 14 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी मैया। मैया मैंने कहा, मैंने अगर कोई कह दे कुछ तो बोले, अगर वो बगैर बात तेरे को अपनी लड़ाई में घर करवे आ गए। यहाँ बहुत से जमाई कैसे होते हैं कि धी लड़ पड़े ना तो गांव में कर आते जाते, पर कुछ धी भी ऐसी होती हैं कि गांव में भेजने लायक होती है मैया वो, तो मैं सच बता रहे। तो उन्होंने ये कह दिया था, अगर तेरे को यहाँ लेके आ गए ना, तेरी लड़ाई में दोनों आदमी की जैसे हो जाती है, तो याद रखना पेड़ से लटका के मारेंगे। हम बोले भाई हमारे पति हैं, हमारे पति से कोई उल्टा बोल देगा तो अब समझ कहां से आ रही है ये भी नहीं पता, तो इन्हीं की है ना मेहरबानी है। हमारी माँ इतनी गोरी थी, आज इनकी आंख कैसी हो गई है, जवान भाई मर गया था, आज देखो ये बात इनकी चर्चा कर रहे हैं अपनी माता की, कि छतारी नंसारे हमारी मैया, सब सुन लेना तुम, आज सुन लेना मेरी माई बहनों, छतारी नंसारे हमारी। हमारा राम स्वरूप सेठ मामा था, खत्म हो गया था, तो ये माँ ने पत्थर में अपना सिर मारा, आंख फूट गई। ऐसी सुहासी नाक, इतनी सुंदर थी, और पिता हमारे इतने काले थे। इस मारे हमारी माँ ने समझाया कि भाग्य का लिखा कोई पता नहीं है। जब माँ ने देखा ना, तो मेरे पिता भरनी गब्बाते थे, मैं सच बता रहे। आज जब पिता देख के आए थे ना, तो मेरे से कहते थे बरनी गई है, कौन सी गाएगी मैं बताऊं, तो मैं बरनी भी गाई अपनी शादी में, पता नहीं था मेरे पिताजी इस मारे गब्बार है। हमारी माँ कितनी सुंदर थी और पिता हमारे इतने सांवले थे, तो मेरे मामा ने ये कह दी, एक बहनोई बनाया, मैंने 1000 बहनोई नहीं बनाए। अगर मेरी बहन को इसको नहीं करके आए तुम, तो मैं ऊपर से लटक कर मर जाऊंगा और बारात नहीं देखूंगा। तो डर के मारे हमारे नानन को शादी हमारे पिता को करनी पड़ी, राज ये था। तो इनका नाम क्या लेते, नाम भी लिखा हुआ है जयमंती, कहते थे जयमंता, जयमंता की लाली जयमंता आगे। तो देखिए मैया तुम्हें क्या बता रहे गृहस्थ के बारे में, हम गुस्से तो क्या हम तुम हमें नहीं दिख रहे हैं, हम ऐसे ही लग रहे हैं तुमको है मैया, हम ऐसे लगते हैं, हम हंसते रहते हैं। तो जो मनुष्य हंसता है ना, उसको गुस्सा भी बहुत तेज आती है, और जिसको गुस्सा आती है ना, वो हंसेगा भी कम और किसी का भला भी नहीं कर सकता। हमारी माता ने जो हमें सिखाया, हमने वही कार्य करा। भूखी मर जाइयो बेटी, घर में कपड़ा ना हो तो मेरी तरह राजा घर में ब्याई, मेरे बाबा बोहरे थे, उनको ये सा नाम बोलते थे, जीवा राम नहीं, सपड़ी बोल देते, यानी सपड़ी सपड़ी बोल देते। और ऐसे घर में, जिम्मेदार के घर में ब्याह के हालात कैसी आई भैया के ब्याह हुआ जब बड़े का, जैसे कोई आंधी आती है। हालात ऐसी आई, मैया हमारी कह रही हैं कि हम दीक्षा लेने आए हैं, हमें दीक्षा देना, दीक्षा लो, अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य जो मांग के ले रही हैं, तो भगवान तो उनसे मंगवा रहे हैं, मांग रही हैं, तब क्या उन पे हालात ऐसी आई, उनकी तो हालात समझ ही जाएगी मैया।
किसी को तो देना चाहते हैं वो नहीं लेता है दीक्षा। क्यों नहीं लेता? कि इन बातों पे नहीं चल पाएंगे, न लड़का न लड़की। हमारी माता ने हमें जो कुछ समझाया हम उसी पे चले। बेटा गरीबी आ जाए तो गरीबी में जिंदगी काट लेना, किसी बाहर वाले को मत कहना। और बेटा अपने भीतर से निकले, रोके, दुखी है के तो बाहर दरवाजे से निकले तो बेटा मुस्कुरा कर निकलना। पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, किसी में भी लड़ाई हो जाए, सास ननद से हो जाए, देवर जेठ से हो जाए, बेटा मुस्कुरा के निकलना और तुरंत जवाब देना उनको, जो बाहर वाले को ये पता नहीं चले कि इनकी लड़ाई हो गई है। हमारी माँ ने, आज मेरी माँ की औकात है जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, अपनी माँ की शिक्षा से नहीं, हर हालत से मेरी माँ ने बचाया सब चीज से मेरे लिए। और बेटा कभी मत कहना किसी से कि आज मेरे घर में खाने को नहीं है, आज मेरे घर में पहनने को नहीं है। हम सच बता रहे मैया, आज एक साड़ी चढ़ी थी तो अदला बदली कर गई थी। जो हमारी छोटी बहन थी 5 साल के बाद खत्म हो गई थी। उसका भी नाम क्या था? आपको किसी को याद है मैया जितने इसमें आई हैं? माला। सोच लो उनकी साड़ी अदल बदल हो गई, किस मारे करी थी कि तू ससुराल नहीं जा रही है, ससुराल तो केवल ये जा रही है, तू इस साड़ी को पहन ले, इसे उतार दे, तुझे लग रहा है कि तू इस साड़ी को पहना कर बैठ जाएंगे। हमको साड़ी बदलवा करनी है, उनके घर में बैठा दिया। और जब विदा करे ना मैया हम बहुत रोए कि हमको भेज रहे, कि तुम्हें नहीं भेज रहे। हमको ऐसा लगा कि एक हमारी बहन थी जो खत्म हुई है, अभी जल्दी में मुझे याद कर रही थी खत्म होने के बाद, चंदा नाम था मैया। हम अति, मेरा सहेली कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी प्रेम की सहेली, मेरा आज तक कोई सहेली बनी ही नहीं। सच बता रहे मैया तुम्हें, मेरा कोई सहेली नहीं बना। उन्होंने मुझको कुछ बता दिया था मजाक मजाक में, तो हम ये बात समझ गए कि ससुराल ही जा रहे हैं हम। कान में कह गई, मैं तो रोने लग गई। अब हमारी माँ कहने लगी, अरे ये लाली सब कुछ काम बिगाड़ गई, अब तो ये रुधन मचा रही है। यहाँ से गए सुमैया, चुंदरी फुंदरी सैंडल फैंडल जुर्रा फुर्रा बिछिया बिछिया जन का था सब फेंक दिया हमने। किसी के दरवाजे पे यहाँ से जाते ही सब फेंक दिया। बोला कुछ ससुराल वाले ने कहा भी कि सचमुच ही लड़की पागल दिखाई दे रही है, मूड फकेल लिया हमने। और यहाँ से ऐसे ही बैठा लगे तो रोते रोते गए तो घर पे ही जाके चुप हुए, वहां नहीं हुए चुप, उतर गए वहां भी नहीं हुए चुप, तो वहां क्या बोले? हम सच बता रहे, भगवान की आज आसन पे बैठ गए। हम ये बात को नहीं रो रहे थे कि भाई आज हमारी पोल खुल रही है, सच बता रहे हैं। ठीक है, ससुर को रो रही थी, हमारे ससुर 3 दिन पहले खत्म हो गए थे। हम रो रहे थे कि हम ससुराल नहीं जाएंगे, हमको ससुराल भेज रहेंगे। हमारी बहन बता गई थी कि ससुराल जाते हैं तो आते नहीं, वो डरा गई हमको। देखो जाते जाते भी उनकी बात हो रही है, अभी मरी है, थोड़े ही दिन हुए हैं उनके लिए, है नहीं? तो हम इतनी जोर से रोने लगे, जब उतारे तो कह रही अरे मैया जब छोटी है बेचारी, लग रही तो छोटी है, चौक हमारी बहन तो दिन दसो थी, बहुत मोटी ताजी थी, हाथ मार दे तो 6 महीना बुखार चढ़ा दे, दो मन नाच चांद पर धर के पटक वाले, उससे इतनी तगड़ी थी। कहने लगे हाय राम, ससुर को रो रही है। अब बोले हैं हम तो अपने माँ बाप को रोए नहीं कर, ससुर को रो रहे। अब ससुर की बात तो जाने ही नहीं, सब क्या हुआ कैसे नहीं, बच्चा तो जानता नहीं इतना उस जमाने पे, आज तो सब जानते हैं। सच बता रहे मैया तुम्हारे लिए, हमने ऐसी गांठ बांधी एक सास की और माँ की और गुरु की, और जो परमात्मा के दर्शन हुए उनकी। तो हमने अपने गुरु से जो भी बात कही, तो हमारी माता का ध्यान नहीं था। हमारी माँ ने एक कहानी बताई, बेटा ऐसी कहानियां माता कहती थी, बेटा देख गुरु भगवान बता रहे हैं कि एक ही धोती थी माँ बेटी पे, दोनों पे। जब बेटी बाहर आती थी तो बेटी साड़ी पहने आती थी, और जब माँ जाती थी भीतर बाहर
तो सोच लो, फिर वो माँ पहन के आती थी। एक दिन भिखारी आ गया दरवाजे पे, बेटा देखो मैया, ध्यान दे के सुनो, हालात को भी देखना और देखिए कहानी को भी देखना। भिखारी आ गया, बोला माई भिक्षा। अब जो पहने बैठी थी साड़ी वो जल्दी से लेके आ गई। बेटी बेटी पहने बैठी थी, तो जल्दी से लेके नहीं आ, भिक्षा लेके आ गई भिखारी को। भिखारी तो नहीं था वो तो परीक्षा लेने वाला था। भगवान वहीं खड़े रहे, फिर आए, माई भिक्षा। अब वह साड़ी पहन के तो बेटी आई थी, बेटी अपनी माता को भेजो, हमें भिक्षा डालना है, तुम आई हो अपनी माँ को भेजो। अब बेटी ने साड़ी पहन ली तो माँ को धोने में देर लगी, पहनने में देर लगी, सुखाने में देर लगी, बहुत देर लगा ली। साधु बोला बेटा पहले बहुत जल्दी लेके तुम आ गई थी, अब तुम्हारी माँ ने इतनी देर लगा ली आने में कि आ रही है। बेटी ने क्या बोला? आ रही है। अब जब माँ भिक्षा लेके आई, कह लो माँ तुम्हारी बेटी इतनी जल्दी भिक्षा लेके आ गई, तुम इतनी देर में आई हो? साधु तो बोली, साधु हमारे बेटी पे एक ही धोती है, जब बेटी पहन कर जाती है तो मैं भीतर ऐसी रहती, और जब मेरी बेटी दे देती है तो मैं उसको धोती हूँ, सुखाती हूँ, पहन कर जब आती हूँ एक ही धोती। हमें ऐसा बात याद आया कि हम अपनी माता को खुद जो हम कहते हैं ना कि गुरु भाग्य से मिलता है, गुरु भाग्य से मिलता है मैया। और मैया हालात ऐसी आई हम पर, कठेगरी लगा कर पहनना पड़ गया। हमारे गुरु कैसे थे? हमारे गुरु ने भी ऐसे ऐसे कष्ट भोगे। 27 साल तो नंगे पैरों से चले, चप्पल नहीं पहनी, 4-4 घंटा बैठ जाते थे उनमें भजन में। जब गुरु मिले तो उन्होंने सब कुछ उनका छुड़वा दिया। उसे पहनकर रात दिन भर हम नहाते नहीं थे मैया। आज तुम्हें बता रहे अपनी माँ की कहानी को, जो हमारी माँ ने हमें शिक्षा दी। आज ऐसी माँ है, अगर शिक्षा देंगी बेटियों को और ऐसी बेटियां भी होनी चाहिए, तो जो अपने माता पिता का नीचे को शीश ना करे। पर माँ अपने को भी तो देख ले, कहानी बहुत जबरदस्त है, वो भी कहानी बहुत जबरदस्त है हमारे पास में है। जो माए अपनी बेटी बेटन को नहीं सिखाती। मैया हम रात में ही तो चौका लगाते थे, रात में ही कपड़ा धोते थे, रात में ही नहाते थे और रात में ही श्रृंगार कर लेते थे। सुबह को हमारी फुर्सत नहीं होती थी मैया। अरे हमसे कोई यूं ना कह जाए या कि पत्नी ऐसी आई है। 18 साल साड़ी मैंने एक ही धोई नहीं थी मैया, पानी में नहीं डाली थी। हमने सुना था कि साड़ी को पानी में डाल दे तो बिगड़ जाती है। 1 सेकंड को पहनती थी मैं, बहुत कम। किसी का जा रही हो तो जल्दी से पहन के आके उतार दी, पसीना में ना आ जाए, तो दूंगी नहीं। अपने आदमी की बेइज्जती नहीं होने दी कहीं पर मैंने। मेरे से अगर कोई कुछ कह जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे आदमी को कुछ कह गया तो मुझसे बुरा है ही नहीं दुनिया में कोई। मुझसे कह लो जो कहना हो। मैया भक्ति करना है तो गुरु में आके गलतियां सबसे होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब दूध के धुले हैं। जमीन पे जितने भी मनुष्य आए शरीर धारण करके, गलतियां सब नहीं करी। हम ब्रह्मा की औलाद हैं, उसी तरीके से हमें रहना है भगवान में। माँ बाप का कहना मानना है, गुरु का कहना मानना है। और हालात ऐसे आई हम पे भी कि ना पूछो। जैसे हमारे माता पिता पे हालत उड़ के आई, वैसे ही हमारे पे उड़ के आई। मेरे माता पिता का गोद न आ गया था
कि इतने रईस घर की बेटी मेरी माँ, और एक दना खाक में हाथ दे दिया। जो मेरा मामा यूं कह देता था कि अगर मेरे को कोई गाली दे गया तो मैं थानेदार को भी मार दूंगा। पता नहीं वो थानेदार मारे तो मुक्ति ले ली, लिखा होगा कहीं हमारे मामा ने थानेदार मार दिया था। बहन की गाली दे गया था थानेदार। मैं उनको भी हाथ जोड़ती हूँ। कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अपनी अपनी माँ बहन की गाली नहीं खाता है। और ध्यान दे के सुनना मैया, बेटी आज ऐसी भी पड़ी है शिवरी की तरह, वो नहीं बैठी है मैया, हमारी शिवरी की तरह अपना जीवन काट रही है। क्या नाम मैया? उगलेश। उगलेश नाम है मैया, उगलेश, उगलेश नाम है। तुमने देखा है कैसा अपना जीवन काट रही है। मंजाले कोई लड़का नजर भर के देख ले, मंजाले कोई आदमी नजर भर के देख ले, मनुष्य के लिए चार चीजों की इज्जत जरूर करनी चाहिए। कौन कौन है वो मैया? कौन कौन है? बेटन को सिखाओ। पति अगर नहीं इतनी बातन के दिया मानते हैं तो उनको भी सिखाओ। इन चार चीजों की अगर इज्जत नहीं भई तो फिर तुम्हारा इज्जत नहीं होगी। बेटी की इज्जत जरूर करनी चाहिए, माँ की इज्जत करनी चाहिए, बहन की इज्जत करनी चाहिए और पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। औरत बड़ी क्यों है और औरत इतने दिनों में बनाई क्यों है मैया? क्यों बनाई है? औरत को 7 दिन क्यों लगे? और 7 ही दिना में मनुष्य चला जाता है और 7 ही दिना में पैदा हो जाता है। सोवर और सूतक कभी बंद हुए हैं? 7 दिना में ही मरता है और 7 दिना में ही पैदा होता है। ना तो सूत का खत्म भय, ना सोवर खत्म भई, तो कब भगवान का नाम लोगे भैया? और 7 ही दिना भगवान के नाम लेने के हैं। चेला ते कही ना कि चेला तू इधर आ, देख तू 7 दिना में मर जाएगा, तुझे देख रहा हूं मैं। बोले हैं गुरुजी मैं 7 दिना में मर जाऊंगा? कि हाँ, कुल तेरे 7 दिना बचे, अब तू आ तो गया मेरे पास में। ध्यान दियो मेरी माता बहना, मेरे वीर हो, मेरे भाई बंधु हो, सुनो, 7 दिना में ही तू मर जाएगा। बोले अच्छा। गुरु के पास से गया तो यही कहता रहा कि मैं 7 दिना में मर जाऊंगा, अब ना किसी से बुरा बोलूंगा, ना किसी का दिल दुखाऊंगा, ना चोरी करूंगा, ना किसी के साथ धोखा करूंगा, ना बदनामी करूंगा। अब मैं अच्छा काम करूंगा, मर तो जाऊंगा ही। अब गुरु के पास से जाकर 7 दिना में सब काम अच्छा करने लग गया वो। मेरे इतने दिना बचे, मेरे इतने दिना बचे, अच्छा कार्य करने लगा। अब जैसे ही 7 दिना बीत गए, गया 8वें दिन, गुरुजी आप तो मेरे से कह रहे थे तू 7 दिना में खत्म हो जाएगा, पर मैं खत्म तो हुआ नहीं। बोलो बेटा तेने 7 दिना में क्या क्या काम करा? कि गुरुजी अब तुमने 7 दिना की कह दी कि मर जाएगा, तो मैं बुरे कर्म करता तो फिर बुरा नतीजा मिलता मुझे, तो आपके पास आके भी। तो मैंने तो 7 दिना में सोच लिया कि मैं अच्छे काम करूँ, अब मर तो जाऊंगा ही, तो कम से कम मेरा अच्छा नाम तो होगा। तो कि बस बेटा अब तो तू अमर हो गया, अब तू गलत करेगा ही ना, इसमें आके नहीं आ। तो मैया इसमें गलत हम करेंगे तो गलत का तो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा मैया है? मैया तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है तो जरूर कहना चाहिए। इसमें आके तुम्हारा कुछ भी भला हो रहा है मैया तो जरूर कहना मैया। मैया
माता की शिक्षा पे हम चले, भाई की शिक्षा पे हम चले, तो आज हमारा गुरु मिला है। तो हमारे गुरु से कोई ये तो नहीं कहेगा है कि तुमने गलत किया है। तो हम गुरु नहीं हैं, हम केवल केवल उनके दास हैं, शिष्य हैं, चेला हैं। हमारे गुरु कहते थे हम ना किसी को चेला बनाते हैं, हम और तुम एक से हैं। क्या कहते हैं? तुम और हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है। हमारे गुरु यही बात कहते थे। मैया ध्यान दे के देखो, हर बात में इसके ऊपर एक भजन सुनाती हूं मैं तुम्हें, भजन का ध्यान देना, ठीक है मैया।